जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणं दाकनक चमकदाम्बूषां उतंगमेनिकोजिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंदे में तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति। व्यवसाय का उद्घाटन कब करना चाहिए। कई हमारे जो धर्म प्रेमी बंधु हैं जो नक्षत्रों में ग्रहों में विश्वास रखते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय पे मुहूर्त अवश्य पूछते हैं। बहुत से मनुष्यों की धर्म के अंदर आस्था है और जब तक धर्म में आस्था रहेगी धर्म जिंदा रहेगा, और जब आस्था खत्म हो जाएगी तो धर्म मर जाएगा। तो अभी भी बहुत से मनुष्य मकान का उद्घाटन करते हैं, दुकान का उद्घाटन करते हैं तो मुहूर्त पूछते हैं। और कुछ जिनका भाग्य खराब होता है, जिनके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, वो मकान की खुदाई, नींव की खुदाई भी करते हैं तो गलत समय पे कर देते हैं, क्योंकि वो नास्तिक हो गए हैं। उन्हें कष्ट भुगतना है, और कष्ट भुगतना है तो उनके मन में किसी भी चीज़ की भावना नहीं आएगी कि मैं मुहूर्त पूछ लूँ। और मुहूर्त भी यदि पूछ लिया तो ऐसे गलत मनुष्य के पास पहुंच जाते हैं जो उनको मुहूर्त गलत बता देता है। यानी बिना ज्ञान वाले मनुष्य, बिना ज्ञान वाले पंडा पुजारी के यहाँ पे चले जाते हैं कि हमें उद्घाटन करना है दुकान का, मकान का, या फिर नींव की खुदाई करना है, तो वो जो बोल देता है उसी समय पर वो उद्घाटन कर लेते हैं और ये भयंकर दोष की उत्पत्ति होती है। इसलिए थोड़े से पैसे खर्च करें, 2-4 व्यक्तियों को दक्षिणा दें, किसी अच्छे अनुभवी ज्ञानवान पंडित से मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और कुछ चीज़ तो आप खुद याद रखो कि पंडित जी गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, परंतु आप तो ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी समस्या है कि आप ज्ञान लेना नहीं चाह रहे हैं, तो फिर आपको कष्ट तो भुगतना ही भुगतना है। यदि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप गलत समय पे, गलत ग्रह में, गलत नक्षत्रों में, गलत वार के दिन, गलत तिथि के दिन यदि कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से कष्ट तो उत्पन्न होगा ही होगा, और कई बार तो मौत भी हो जाती है। तो आज हम आपको सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि मकान दुकान का उद्घाटन किस समय पे करना चाहिए। जिसका भी मकान का उद्घाटन होने वाला हो, नए घर में प्रवेश करने वाले हो, वो इस बात को अवश्य ध्यान रख लें, या भविष्य में आगे मकान बनाएंगे तो इसका अवश्य ध्यान रखें। और यदि दुकान व्यवसाय चलाते हो और दुकान का उद्घाटन करना चाहते हो तो भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दशहरे के दिन कभी भी उद्घाटन नहीं होता है।
हमेशा ध्यान रखें, बहुत से मनुष्य हमने देखे हैं, बिजनेसमैन दशहरे के दिन जो है दुकान मकान का उद्घाटन करते हैं। तो दशहरे के दिन कोई भी दुकान मकान का उद्घाटन नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं तकनीकी चीज़ की ओर, टेक्निकल पॉइंट की ओर, जिसमें ज्ञान भंडार भरा है, रहस्यमय ज्ञान है। ये नहीं मानोगे तो बर्बाद तो होना ही होना है। फिर आप ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाओगे, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाओगे, गुनिया लोगों के चक्कर लगाओगे, भोपा लोगों के चक्कर लगाओगे, पंडा पुजारियों के चक्कर लगाओगे, भगत लोगों के चक्कर लगा करके अपना पैसा बर्बाद करोगे और होगा कुछ नहीं, क्योंकि गलती तो खुद ने की है। कुआं खुद ने खोदा है तो उसमें तो गिरना ही पड़ेगा। मेरी बातें बुरी अवश्य लगेगी, परंतु जो सच्चाई है वो सच्चाई कड़वी बातों में ही होती है। इसीलिए कहते हैं कड़वी गोली खाते रहना चाहिए, जिससे बीमार नहीं पड़ोगे। खुशी खुशी खा लो कड़वी गोलियां। तो मकान का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन के लिए क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हस्तस्थ नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और अभिजित नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में दुकान खोलना चाहिए। जब तक ये नक्षत्र न मिले आपको दुकान का उद्घाटन नहीं करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि चतुर्थी के दिन, नवमी तिथि के दिन, 14 तिथि के दिन और अमावस्या के दिन कभी भी दुकान मकान का उद्घाटन नहीं करना है। ये सब कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, नक्षत्रों का और तिथि का, और वार का भी देखना है। मंगलवार को कभी भी मकान दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और कुंभ लग्न हो उसमें भी कभी भी दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और जिस समय दुकान खोली जाए उस समय पे उस व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र खराब नहीं होना चाहिए। यानी कि शनि की 7.5, शनि का ढैया, कोई शनि नीच राशि का, राहु की महादशा में भी खराब राहु हो, ऐसे समय पे दुकान मकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। यदि मकान दुकान आपने किराए से लिया है तो हो सकता है जिस दुकान को आप किराए से लेना चाह रहे हो उस दुकान का उद्घाटन गलत तरीके से हुआ हो, तो उस दुकान के अंदर जितने भी मनुष्य दुकानदारी करेंगे वो सक्सेस नहीं होंगे, वह असफल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे वास्तु दोष है। तो ये भी बात का ध्यान रखें कि जो मकान या दो दुकान जिसके अंदर आप दुकान खोलना चाह रहे हो वो दुकान की नींव गलत समय पे तो नहीं डली है, ये भी देख लें। यदि गलत समय पे नींव डली हो और गलत समय पे मकान बना हुआ हो तो भी आपको निश्चित तौर से आपका दुकान सक्सेस नहीं होगा। विशेष बात, दुकान जिसके नाम पर चलाई जाती है, यानी दुकान के अंदर प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसके भी ग्रह नक्षत्र देखना अनिवार्य होता है कि उसके ग्रह नक्षत्र अभी वर्तमान में जिस समय उद्घाटन कर रहा है अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसको भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। और मकान दुकान के उद्घाटन के पहले उस दुकान को कीलन करवाना चाहिए, ताकि आपके ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर कोई भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू नहीं करे, और करे तो उसका प्रभाव नहीं आए। इसलिए दुकान का उद्घाटन करें तो पहले वास्तु पूजा करा करके उसकी रक्षा, स्थान की रक्षा का टोना टोटका अवश्य करवाएं। और रविवार के दिन यदि द्वादशी पड़ जाए, रविवार के दिन यदि द्वादशी पड़ जाए तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन एकादशी पड़ जाए तो दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन दशमी तिथि पड़ जाए तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन यदि तृतीया तिथि पड़ जाए तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन यदि षष्ठी तिथि हो तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि द्वितीया तिथि पड़ जाए तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और शनिवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये दुकान के उद्घाटन के नियम हैं।
इनका पालन करोगे तो दुकान अच्छी चलेगी, अन्यथा आप तांत्रिक लोगों को बदनाम करते फिरोगे कि उस तांत्रिक ने ऐसा कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, मेरे जो दूसरे कॉम्पिटिटर थे उसने मेरे यहाँ लाके कुछ चीज़ छोड़ दी बिना वजह। जब आपको बुरे बुरे सपने आने लग जाएंगे, क्योंकि गलत समय पे उद्घाटन करोगे तो बुरे सपने तो आएंगे ही आएंगे, यानी स्वतः तंत्र हो जाता है और दुकान धीरे धीरे चलना बंद हो जाती है। आपका दुकान के अंदर बैठने का मन नहीं करेगा, आपको उच्चाटन की प्रवृत्ति हो जाएगी, और जब उच्चाटन हो जाएगा तो आप दुकान पे बैठ ही नहीं पाओगे। नौकर चाकर के भरोसे दुकान चलाओगे तो वह दुकान बर्बाद हो जाती है। दुकान के गल्ले में हमेशा सिर्फ मालिक को ही हाथ डालना चाहिए। यदि नौकर चाकर दुकान के गल्ले में हाथ डालेंगे तो वो गल्ले के अंदर लक्ष्मी जी नाराज होकर के चली जाती है, आपकी दुकान चलना बंद हो जाती है, आपको नुकसान अवश्य होगा। दुकान में आग भी लग सकती है और या फिर लूटी भी जा सकती है, चोरी भी हो सकती है। इसलिए इन बातों का अवश्य ध्यान रखें जो हम आपको बता रहे हैं। और जिसके नाम से दुकान खोली जा रही है, जिसके नाम से दुकान खोली जा रही है, उसकी पत्रिका के अनुसार वर्तमान अवस्था में जिस दिन खोल रहे हैं उस दिन चंद्रमा का गोचर 3, 6 और 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि है तो मकान दुकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य की पत्रिका में चंद्रमा जो है प्रथम स्थान में हो, वृष राशि में पंचम स्थान में हो, मिथुन राशि में नवम भाव में हो, कर्क राशि में दूसरे स्थान पर हो, सिंह राशि में छठे स्थान पर बैठा हुआ हो, कन्या राशि में 10वें भाव पर बैठा हो, तुला राशि में तृतीय भाव पर बैठा हो, वृश्चिक राशि में 7वें नंबर पर बैठा हो, धनु राशि में 4थे में बैठा हुआ हो, और मकर राशि में 8वें पर बैठा हो, कुंभ में 11 पे और मीन में 12 पर भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो वह घातक देता है। दुकान मकान का उद्घाटन के बाद में व्यक्ति जो मालिक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। और मकान दुकान का उद्घाटन हमेशा शुक्र और गुरु दोनों उदित अवस्था में होना चाहिए, तभी उद्घाटन करें, अन्यथा न करें। अमृत सिद्धि योग में उद्घाटन कर सकते हो, रवि पुष्य योग में उद्घाटन कर सकते हो, त्रिपुष्कर योग में उद्घाटन कर सकते हो, परंतु जो मेन मालिक है उसका लग्न के अनुसार ये अवश्य देख लें चंद्रमा के गोचर को। मैं बार बार कहता हूँ, कोई मनुष्य आपके लिए हमेशा 24 घंटे नहीं बैठा है कि आपके ऊपर वो तंत्र विद्या करेगा ही। आप अपनी स्वयं की गलती से भी आप तंत्र विद्या आपके ऊपर हो जाती है, आपकी गलतियों की वजह से, क्योंकि आप हमारे सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका पालन नहीं करते हो, उद्घाटन समय पे नहीं करते हो, और सही समय पे नींव नहीं खुदवाते हो, सही समय पे गृह प्रवेश नहीं करते हो, सही समय पे छत नहीं डलवाते हो, और गलत वार के दिन आप ट्यूबवेल खुदवा लेते हो, तो भी आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। और जिसके घर में कुत्ते रहते हैं, जिसके घर में कुत्ते पलते हो, वो कितना ही पूजा पाठ करा ले, कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्तों के माध्यम से प्रेत आत्मा घर के अंदर प्रवेश कर लेती, क्योंकि कुत्ते को घुमाने के लिए रोज जाते हैं। उनके घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता अवश्य होगी। अगर दरिद्रता नहीं भी हुई तो क्लेश, अशांति तो अवश्य होगा ही होगा, क्योंकि कुत्ते के माध्यम से, कुत्ते के शरीर पर बैठ करके प्रेत आत्मा घर के अंदर घुस आती है और फिर घर में आने के बाद में उत्पात मचाती है। इसलिए कहते हैं कुत्ते नहीं पालना चाहिए, अपने बिस्तर तक कुत्ते को नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, हमारे यहाँ प्रेत आ गए, किसी ने चौकी बिठा दी, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, हमारी काम इच्छा बढ़ गई है, हम सहवास करने लगे हैं। उल्टे सीधे प्रश्न करते हो, गलती खुद करते हो और परेशान दूसरों को करते हो। फिर आप किसी चौकी पर चले जाते हैं और चौकी पर जाने के बाद में चौकी वाली जो शक्तियां होती वो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, और वो प्रेत आत्मा भी आपके परिवार के अंदर ही विच्छेद कराने का काम करती है, परिवार में क्लेश कराने का काम करती है। वो आपके किसी भाई का नाम, किसी भाभी का नाम, कभी माँ का नाम, कभी पिता का नाम ले देती कि तुम्हारे माँ ने तुम्हारे ऊपर तंत्र विद्या करवाई, कभी तुम्हारी बहनों ने करवा दी, कभी तुम्हारे भाई ने करवा दी है। इसलिए भाई भाई में वैमनस्य उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ये सब भी प्रेत आत्माएं हैं। शरीर के अंदर आने वाली कोई देवता नहीं आते हैं,
सभी प्रेत आते हैं, बस कोई अच्छा प्रेत होता है, कोई बुरा प्रेत होता है, कोई झूठ बोलने वाला होता है, तो कोई सच्चाई बयां करने वाला प्रेत होता है। चाहे वो स्त्री रूप में आए, चाहे वो पुरुष रूप में आए, वो सब प्रेत होते हैं। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने परिवार में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करो, अपनी रक्षा स्वयं करो, अपनी गलती को स्वीकारो कि तुमने क्या क्या पाप कर्म किया है। अपने पाप कर्म को समझो। सबसे पहला पाप कर्म करना प्रारंभ करते हो आप कि सूर्य उदय के पहले नहीं उठते हो। अब सूर्य उदय के पहले नहीं उठोगे तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। कितना ही अनुष्ठान करवा लो, कितना ही पूजा पाठ करवा लो, कितनी ही कर लो, थोड़े दिन के लिए वो ठीक रहोगे और उसके बाद फिर वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि आप सूर्य उदय के पहले नहीं उठते हो। और सूर्य उदय के पहले नहीं उठने पर आपकी शरीर की पेंस क्रियाएं खराब हो जाती है और आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ जाता है। इसलिए सूर्य उदय के पहले उठना प्रारंभ करें। सूर्य उदय उठने के बाद में अपने माता पिता, यदि पितृदोष है तो पिता, यदि मातृदोष है तो माता, और यदि नहीं हो तो भी माता पिता के चरण स्पर्श करना प्रारंभ करें। शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के ही भगवान की पूजन अर्चन करें और कम से कम 1 घंटा भगवान की पूजा करना चाहिए। जो आपके इष्ट हो, इष्ट की पूजा करिए, कुल देवी देवता की पूजा करिए और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करिए। और अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान अवश्य दीजिए, क्योंकि बहुत से मनुष्य दान देने में भी उनके जेब से चमड़ी निकलती हो ऐसा महसूस करते हैं। और जो दान नहीं देता है उसके पाप नहीं कटते, और पाप नहीं कटते तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। आप डॉक्टरों के यहाँ पैसा दे दोगे लाखों रुपए, परंतु आपकी जेब से दान नहीं निकलता है। तो दान दीजिए और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करिए। मासिक धर्म की अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में स्त्री से खाना मत बनवाइए, स्त्री के साथ छुआछात भी मत करिए, एक ही पलंग पे मत सोइए, एक ही सोफे पर मत बैठिए, अन्यथा आप भी अशुद्ध होंगे। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर आती है। नहीं मानोगे तो कष्ट भुगतोगे। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, और मानना या नहीं मानना, उसका प्रयोग करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। घर के अंदर गूगल की धूनी अवश्य दें, गाय के सूखे गोबर के ऊपर दीजिए, कंडे के ऊपर दीजिए, कोयले के ऊपर नहीं दी जाती। घर के अंदर लोभान नहीं जलाना चाहिए। सुगंधित द्रव्य, सुगंधित धूप आपको उस कंडे के ऊपर छोड़ना। अगर नहीं ला सकते हो तो काले तिल, घी, शक्कर और जौ, इनको मिला करके आप कंडे के ऊपर धूप दे सकते हो। उस समय पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप अवश्य करें। गोधूली बेला के समय भोजन पानी सहवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी सूर्य अस्त के समय पे दीपक लगा करके भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। जो आपके इष्ट हो उसका नाम का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय ह्रीम ह्रीम, ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम, या फिर नमः शिवाय बोल दीजिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, हम हनुमते नमः। जो भी आपका मन करे छोटा मंत्र ले लीजिए। उसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का नाम लेने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मंत्र लोगे तो आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता होगी, परंतु भगवान का नाम लेने के लिए किसी गुरु से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोशिश करें कि गुरु दीक्षा में ईश्वर का नाम प्राप्त करें और उसकी सूर्य अस्त के समय पे, गोधूली बेला के समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे, और सवेरे भी दिन और रात के मिलन के समय पे जो व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता हो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य बनती ही बनती है। नमस्ते अस्तु महामाय श्री पीठे शूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोला सुर भयंकरी सर्पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सरदुष्ट भयंकरी सरदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर हिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभुते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल शुच महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते
नमस्तुते, जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, ओम सिम ह्रीं सिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः। इस प्रकार से महालक्ष्मी को दिन और रात का जब मिलन होता है उस समय पे अवश्य याद करिए। ईश्वर ने चाहा तो आपके यहाँ पे धन अवश्य आएगा ही आएगा। आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है, आपका ऋण दूर हो सकता है, बशर्ते कि आप हमारे हिंदू संस्कार, संस्कृति, परंपरा, नियम, कानून, प्रथा, मान्यता इनका पालन करते चलें। यानी कि कुल देवी देवता की पूजा भी आपको करते रहना, यदि नहीं की हो तो करो। अमावस्या के दिन पहली रोटी जो बनती है, सबसे पहली रोटी जो भी बने उसके ऊपर गुड़ रख करके कुत्ते को खिलाना चाहिए। फिर देखो आपका निश्चित तौर से क्लेश अशांति खत्म हो जाएगी। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ भगवती आपको धन दे, यश दे, कीर्ति दे, इज्जत दे, मान सम्मान दे और सही रास्ते पर चलने के लिए साहस प्रदान कर सके। सभी बड़ों को हमारी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो और सभी छोटों को हमारा आशीर्वाद है।